नीलेश, एक बड़ी कामयाबी इस ऑपरेशन को मिली है। बसव राजू इसमें मारा गया है। सूत्रों के हवाले से एक खबर मिल रही है 42-43 डिग्री के टेम्परेचर पे इतनी विषम परिस्थितियों में जिस तरीके से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया, कितना चुनौतीपूर्ण ये ऑपरेशन रहा था? काफी चुनौतीपूर्ण, और एक अब भी ताजा रिलीज आई है, मैं उसके बारे में जानकारी दे देता हूँ। पुलिस की ओर से एक रिलीज जारी की गई है जिसमें अभी 1:30 बजे के आसपास तक के अपडेट बताए गए हैं, जिसमें ये कहा गया है कि इस ऑपरेशन में, अभियान में अभी तक कुल 27 नक्सलियों के 100 बरामद कर लिए गए हैं। यानी कि 26 का जो आंकड़ा हम बता रहे थे उसमें पुलिस ने कंफर्म किया है कि 27 नक्सलियों के 100 बरामद कर लिए गए हैं। इसके अलावा अनेक हथियार भी बरामद किए गए हैं। और पुलिस का ये कहना है कि नक्सलियों के केंद्रीय समिति और पुलिस ब्यूरो सदस्य महार डिवीजन के बड़े कैडर पीएलजीए कैडर्स की सूचना पर यह ऑपरेशन लॉन्च किया गया था। नारायणपुर, दंतेवाड़ा, बीजापुर और कोंडा गांव की डीआरजी टीमों ने अबुझमाड़ में ऑपरेशन के लिए रवाना हुई थी। और पुलिस ने ये भी जानकारी दी है कि इस महत्वपूर्ण अभियान से प्राप्त सभी तथ्यों और जानकारियों पर विचार करने के बाद अनुमान है कि अभियान के दौरान कई वरिष्ठ स्तर के माओवादी कैडर या तो मारे गए हैं या तो गंभीर रूप से घायल हुए हैं। सुरक्षा बल के जवानों ने यह भी कहा है कि कठिन भौगोलिक परिस्थितियों और अनेक चुनौतियों के बावजूद सुरक्षा बल वामपंथी उग्रवाद के खिलाफ इस निर्णायक अभियान को पूरी प्रतिबद्धता, दृढ़ संकल्प से आगे बढ़ा रहा है। सर्च अभियान जारी है। ये भी एक जानकारी दी गई है कि नक्सली हमले का बहादुरी से मुकाबला करते हुए डीआरजी टीम के एक सदस्य, एक जवान शहीद हो गए हैं। ये एक बड़ी जानकारी है। एक जवान जिसकी सूचना आ रही थी, जिस पर डिप्टी सीएम ने कहा था कि वो घायल हैं, लेकिन उनको माना गया कि वो भी शहीद हो गए। एक बड़ा नुकसान इस ऑपरेशन में हुआ है। डीआरजी के एक जवान शहीद हुए हैं। और ये भी एक जानकारी दी गई है कि मुठभेड़ में कुछ अन्य जवानों को इस ऑपरेशन के दौरान चोटें आई हैं। सभी घायलों को तुरंत चिकित्सा सहायता प्रदान की गई है और अब वे खतरे से बाहर हैं। सर्च अभियान अभी भी जारी है और विस्तृत जानकारी पूरा होने के बाद, अलग से ऑपरेशन पूरा होने के बाद दिया जाएगा। तो ये एक बड़ी सूचना जो अभी आई है पुलिस की ओर से, वो ये है कि 27 नक्सलियों को मारा गया है, जिसमें पुलिस ब्यूरो और केंद्रीय जो नक्सलियों की समिति है उसके सदस्य होने की संभावना है। और प्रबल अनुमान, ये भी दावा किया जा रहा है कि प्रबल अनुमान है कि इसमें बड़े कैडर मारे गए हैं। हालांकि नाम को लेकर अभी भी पुष्टि नहीं की गई है। तो ये एक बड़ा अपडेट है, जो 27 नक्सली मारे गए हैं और एक जवान भी इस घटना में शहीद हुए हैं। इस पूरे मामले में जो ताजा अपडेट है वो यही है। जी जी साथ ही नीलेश, जो इस ऑपरेशन के बारे में बताया जा रहा है, तो ताज़ा अपडेट आप लगातार पहुंचा ही रहे हैं कि 27 नक्सली अब हो गई है संख्या बढ़कर, जिनके जो डेड बॉडीज हैं वो बरामद कर ली गई हैं। इसके अलावा जो बड़ी बात इस ऑपरेशन को लेकर की जा रही है वो ये नीलेश की लोकल एजेंसीज की मदद से बहुत बड़ी सफलता, इसमें जो हाथ है लोकल एजेंसीज का भी बहुत बड़ा हाथ है, जो इस ऑपरेशन को इतनी सफलतापूर्वक अंजाम दिया गया। बिल्कुल, देखिए, जब भी कोई बड़े ऑपरेशन लॉन्च किए जाते हैं तो हमने देखा है कि आमतौर पर वो संयुक्त टीम जो है उस पर काम करती है, जिसमें डीआरजी, जिला पुलिस बल और इसके अलावा केंद्रीय जांच एजेंसियों की जो टुकड़ियां बस्तर के अलग अलग इलाकों में हैं, चाहे वो एसएफ हो या बीएसएफ कुछ इलाकों में है, आईटीबीपी के कुछ इलाकों में जो टुकड़ियां तैनात है, सीआरपीएफ लगभग बस्तर में हर जगह तैनात है, तो इनकी संयुक्त कार्रवाई होती है। लेकिन ये ऑपरेशन इतने बड़े इनपुट के बावजूद डीआरजी की टीम को ही जिम्मेदारी दी गई थी। डीआरजी डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड, जो कि जिसमें कहा जाता है कि 70% से अधिक जो जवान है या जो सुरक्षा बल में जो डीआरजी के मेंबर हैं, उनमें 70% के आसपास या उससे भी अधिक वो लोग हैं जो सरेंडर नक्सली है, जो साल 2000 के बाद से लगातार सरेंडर करते आए हैं और वो अपनी इच्छा से नक्सलियों के खिलाफ ही लड़ाई लड़ना चाहते हैं। तो उनको उनकी टीम है और उस टीम का के होने पर सफलता इस वजह से ज्यादा मिल पाती है क्योंकि वो जंगली इलाके, जो कि अबूझमाड़ के वो इलाके जिनके बारे में लोग नहीं जानते अबूझ हैं, उन इलाकों में भी वो रह चुके हैं, जंगली जगहों में वो घूमे हैं, फिरे हैं, तो उनको सारी परिस्थितियों से, भौगोलिक परिस्थितियों से वो अवगत हैं और इसके अलावा वहाँ पर जितनी भी परिस्थितियां हो सकती है उनकी जानकारी उनको है, इसलिए सफलता लगातार उनको मिलती रहती है। और ये अपने आप में बड़ी सफलता है कि इतने बड़े कैडर को डीआरजी की यूनिट ने मार गिराया है, 27 नक्सलियों को, जिसमें पुलिस भी ये दावा कर रही है कि उसमें केंद्रीय समिति और पुलिस ब्यूरो, यानी कि नक्सल पुलिस ब्यूरो मतलब कि नक्सलियों का सबसे टॉप जो सदस्य होते हैं उनके सदस्यों को मारा गया है। हालांकि बसव राजू का नाम जरूर आ रहा है महासचिव का, लेकिन अभी तक आधिकारिक रूप से इस पर पुष्टि नहीं की गई है। जी नीलेश, एक बार हम अपने दर्शकों को बता देते हैं कि मारे गए नक्सलियों की संख्या, जो अपडेट आप हमें बता रहे हैं कि 27 है। 27 नक्सलियों के शव बरामद कर लिए गए हैं। तो मारे गए नक्सलियों की संख्या बढ़ी, जो अब से कुछ ही देर पहले
तक 26 थी वो बढ़कर 27 पर पहुंच गई है। 27 नक्सलियों के शव बरामद कर लिए गए हैं, जिनमें जो नक्सली लीडर है उसको भी मार गिराया गया है। सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि बसव राजू को भी, नक्सलियों का जो टॉप लीडर है बसव राजू, उसको भी इस ऑपरेशन में, इस मुठभेड़ में मार गिराया गया है। नक्सली बसव राजू, जिसकी उम्र 70 साल है। 27 नक्सली जिनको शव बरामद किए जा चुके हैं। नीलेश हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार इस खबर पर बने हुए हैं, ताजा अपडेट लगातार हम तक पहुंचा रहे हैं। जी नीलेश। जी बिल्कुल, 27 नक्सलियों के शव बरामद किए गए हैं और ये इस बात की संभावना भी जताई गई है सुरक्षा बल के जवानों द्वारा कि इसमें कई सारे नक्सली जो है वो गंभीर घायल भी हो सकते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि मुठभेड़ के बाद अगर जो नक्सली मारे जाते हैं, अगर वो टॉप लीडर होते हैं और संभावना बनती है, तो नक्सली उनके शव अपने साथ ही लेकर जाते हैं, उसको छोड़ते नहीं है। तो ऐसी भी स्थिति हो सकती है कि कुछ और लोग भी जो मारे गए हों, गंभीर घायल हों, वो उनको अपने साथ नक्सली लेकर भाग गए हों या कहीं आसपास और छिपे हों। सर्चिंग लगातार जारी है, जो कि फोर्स भी कह रही है। सुरक्षा बल की जो टीम है वो भी अपने आधिकारिक बयान जो उसका आया है उसमें उन्होंने कहा है कि सर्चिंग अभी भी जारी है, यानी कि 27 के शव बरामद किए गए, इनकी संख्या और बढ़ सकती है। और इसके अलावा हथियार बड़े पैमाने पर और नक्सल सामग्री या नक्सली जो उपयोग में वस्तुएं यूज करते हैं, दैनिक उपयोग की वस्तुएं, वो भी बड़ी संख्या में बरामद की गई है। अब देखने वाली बात ये होगी कि जो 100 बरामद किए गए हैं उसको जिला मुख्यालय में, हालांकि सोर्सेस की जानकारी मिल रही है कि दंतेवाड़ा लाया जाएगा, तो कब तक ये पहुंचते हैं और उसके बाद क्या आधिकारिक तौर पर जो पहचान है, खासकर जिसकी बार बार चर्चा हो रही कि वो कौन लोग हैं जो मारे गए हैं 27, किस कैडर के हैं वो, कितने बड़े नक्सल लीडर हैं, उसको लेकर इंतजार रहेगा कि उस पर कब तक आधिकारिक तौर पर घोषणा की जाती है और किन किन नामों की घोषणा की जाती है। क्या वाकई बसव राजू भी मार गिराया गया है, ये अपने आप में जो सस्पेंस बना हुआ है, जो सोर्सेस कह रहे हैं कि मार गिराया गया है, तो उस पर भी पर्दा हटेगा। कुछ देर में हो सकता है कि इसका आधिकारिक ऐलान किया जाए। जी, तो उस सस्पेंस से पर्दा कुछ देर में उठेगा कि कौन कौन जो नक्सली हैं वो इसमें मारे गए हैं। जिस टॉप लीडर की बात हो रही है बसव राजू, उसके बारे में भी आधिकारिक तौर पर जब ऐलान किया जाएगा तब ये साफ हो पाएगा। अभी सूत्रों के हवाले से एक खबर मिल रही है। वहीं जैसा कि हमारे सहयोगी नीलेश हमें लगातार जानकारी